हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। देखिए ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग करते हैं? सीटी स्कैन करते हैं। किस करते हैं? सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तालाबों और कुआं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गम्बूसिया। और तालाबों कुआं में अगर गम्बूसिया नाम का मच्छर छोड़ दोगे तो पूरा कचरा जितने होते सबको खा जाते हैं, साफ पानी मिलेगा वहाँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं, क्या होता है? जनन क्षमता नर। क्या? जनन क्षमता नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी, कौन करता है? तो दोस्तों कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंत्र। कौन सा? दूसरा कृतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। किसके लिए करते हैं? पक्षियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पक्षी जो विलोपित होने के कगार पर है, ढोल पक्षी। कौन से पक्षी है? ढोल पक्षी है कगार पर। सातवां का राइट आंसर क्या होगा? ढोल। चलिए हाँ देखिए, डिटेल अगर आंसर देखिए हर क्वेश्चन का आंसर दिया है, अगर आपसे डिटेल बनता है इसका कि और क्या डिटेल हो सकता है इसका, तो कमेंट में डिटेल करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? तो कौन है? जर्म प्लाज्मा बैंक है। कौन सा है? जर्म प्लाज्मा बैंक होता है। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करती है? जो पराध्वनिक होती हैं विमान, पराश्रव्य तरंगे। देखिए तरंगों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तरंग तीन टाइप के होते हैं, एक होता है अवश्रव्य, एक होता है श्रव्य तरंगे, एक होता है पराश्रव्य। अवश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। कितना? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को बोलते हैं अवश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति को बोलते हैं श्रव्य। और पराश्रव्य किसको बोलते हैं? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति। किसको? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति बोलते हैं पराश्रव्य। तो इतना चीज आपको जानकारी होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंड किसके लिए प्रयोग होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है चंद्रमा पर? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। क्या करते हैं? मुंह के समीप रखते हैं। क्यों रखते हैं? उस स्थिति में जो ध्वनि ऊर्जा है सिर्फ एक दिशा में इंगित करती। किसमें? सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी, डेसिबल इकाई है किसकी? ध्वनि की तीव्रता की। किसकी इकाई है डेसिबल? तो डेसिबल जो इकाई है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है ध्वनि? तो ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। देखिए प्रकाश की बात करोगे तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? प्रकाश। तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए, ध्वनि या क्या लिखा है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाता है तो एक चीज समझिएगा, ध्वनि के चाल में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या दोस्तों? ध्वनि की चाल में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो चाल है वही रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्टील में। तो दोस्तों ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्टील में करती है सबसे तेज यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। क्या होती है प्रकाश की चाल? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैसों में। देखिए सबसे कम जो होता है वेग वो गैसों में इसलिए होता है कि देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जितना सघन माध्यम होगा ध्वनि उतना तेजी से चलेगा। गैसों में क्या होता है? घनत्व कम होता है गैसों का, इसलिए सबसे कम तेज चलती है गैसों में। नेक्स्ट देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या 2 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान संख्या 4। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। समझिएगा, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर बोल दिया जाए दोस्तों नाभिक का आकार जो होता है नाभिक का 10⁻15, अगर परमाणु का बोल दिया जाए तो 10 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। पॉजिट्रॉन है क्या? पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, लेकिन उसका एंटी है उल्टा, मतलब पॉजिट्रॉन क्या होगा? तो पॉजिट्रॉन जो है धनावेशित होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं, जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से। जब तक रट लो तब एक ही क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है। इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई, एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में
मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ई बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। चलिए अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। देखिए अगर हाइड्रोजन की हम बात करते हैं ना, तो परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन का, मतलब इसका कि उसमें 1 प्रोटॉन होंगे। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, जितने भी प्रोटॉन होंगे उसमें उसका परमाणु संख्या उतना रहेगा। क्या रहेगा? जितना परमाणु संख्या होगा उतना उसका परमाणु क्या होगा? परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। अगर आपको प्रोटॉन संख्या पता है वही तो परमाणु संख्या है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की एक विशेषता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अगर बोल दिया जाता है कि किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, तो हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉम्सन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉम्सन। न्यूट्रॉन के अगर पूछ दे चैडविक बताना है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन बताना है, नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, अल्फा बीटा गामा के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। देखिए परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉन वही उसका परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन से। कैसे होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। देखिए अल्फा कण है आपका धनात्मक आवेश है, बीटा कण आपका ऋणात्मक आवेश है, और गामा ये आवेश रहित है। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया जो है नियंत्रित होती है। क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा कण के 2 इकाई धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के एक अणु के, क्या? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। देखिए अल्फा जो कण होता है ना, हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि गामा किरण को उत्सर्जित करता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए नाभिक को हम अगर एक शब्द में बोले न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पूछ दिया कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। किसने किया न्यूट्रॉन की खोज? तो न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक है। लेजर बीम सदा होती है कैसी? अपसारी बीम होती है। जो लेजर बीम होती है सदा अपसारी बीम होती है। चलिए देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आंसर, सभी लोग ध्यान से आंसर करते रहना। देखिए नेक्स्ट, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है क्या कहलाती है? तो लेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेजर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पर? तो नाभिक के भीतर रहते हैं। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक के भीतर रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या करता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋण आवेशित। क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋण आवेशित। अगर यहीं पर पूछता प्रोटॉन वहन करता है तो आप बताते 1 यूनिट धन आवेशित। देखिए इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो बताना है 1 यूनिट ऋण आवेशित, और प्रोटॉन पूछता बताना 1 यूनिट धन आवेशित। लेकिन अगर पूछे न्यूट्रॉन वहन करता है तो भाई न्यूट्रॉन में आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश ही नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, समस्थानिक परमाणु में क्या होती है? समस्थानिक मतलब होता है परमाणु संख्या बराबर, और परमाणु संख्या बराबर मतलब परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर। इस तरह से आपको समझते जाना है। नेक्स्ट देखिएगा, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होना चाहिए? समस्थानिक, जिसका परमाणु भार भिन्न हो किंतु परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। परमाणु समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान।
समस्थानिक परमाणु संख्या समान, समभारिक परमाणु भार समान। ये आपको चीज़ें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक को ही आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है परंतु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक। देखिए, द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक, परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक। तो ये आप जानकारी आपको रखना है क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाभिकीय जो संलयन है उसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। क्या होती है संलयन में? तो संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या? देखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्मों को। हाँ, देखिए, जीवाश्मों की अगर आयु ज्ञात करना तो आप रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करें। अगर आपको पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम विधि है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम विधि ज्ञात करें। अगर आपको पौधों की उम्र का पता लगाना है तो वार्षिक वलय, अगर पौधों की उम्र का पता लगाना है तो वार्षिक वलय आप काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कितने वार्षिक वलय हैं। 10 वार्षिक वलय हैं पेड़ में तो 10 वर्ष के हैं, 12 वलय हैं तो 12 वर्ष। इस टाइप से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग उम्र ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का तालाब। परमाणु रिएक्टर जो होता है जब बनता है तो भारी पानी का तालाब एक बना देते हैं, उसमें परमाणु रिएक्टर होता है। चलिए अगला देख लीजिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण तो यूरेनियम विधि बता चुके हैं। अगर आपको पृथ्वी की आयु निर्धारण करना है तो यूरेनियम विधि, जीवाश्मों ज्ञात करना है तो कार्बन डेटिंग का करना है, पेड़ों की आयु ज्ञात करना है तो वार्षिक वलय आप ज्ञात कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन प्रचलन में। किसमें होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन से होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दो प्रकार के होते हैं, या तो होगा नाभिकीय संलयन होगा या तो नाभिकीय विखंडन होगा। सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन, और जो परमाणु बम बनते हैं, क्या बनते हैं? जो परमाणु बम बनते हैं उनमें होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है उसमें? उसमें होता है दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल, D2O जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D2O, भारी जल, ये नाभिकीय रिएक्टर का काम करता है। नेक्स्ट, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, किसमें होती है? विखंडन, नाभिकीय विखंडन तो बता चुके हैं। परमाणु बम में जो ऊर्जा मुक्त करने के लिए, किसके लिए? ऊर्जा मुक्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए। देखिए, कोबाल्ट 60 का हम जो प्रयोग करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर वो है? तो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया। किस पर? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए अगला देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु काल 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ जो है 3/4 भाग जो ना 20 दिन में विघटित होगा। क्या होगा? 20 दिन में विघटित हो जाएगा। अगला, रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार है, थोरियम। देखिए, भारत में जो ऐसा रेडियोधर्मी बताना है जो भारत में सर्वाधिक मिल रहा है तो ये थोरियम है। थोरियम वो जो होता है ना, भारत में बहुत ज़्यादा मिलता है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, कल्पक्कम के फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर में जो ईंधन है समृद्ध यूरेनियम है वहाँ पर 55। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण के लिए? तो जीवाश्म। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु, यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु, वार्षिक वलय से पेड़ों की आयु। ये 3 चीज़ आप याद रख लीजिए तो आपको देखिएगा यहाँ से ना क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है तीनों से। नेक्स्ट,
किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्नता की संख्या के कारण होता है? न्यूट्रॉन। अगर वो समस्थानिक है तो न्यूट्रॉन का भिन्नता होगा, प्रोटॉन बराबर रहेगा। क्यों? देखिए समस्थानिक मतलब होता है परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और परमाणु संख्या मतलब ही होता है प्रोटॉन। परमाणु संख्या मतलब ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप जो है वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम। देखो रेडियो जो सक्रिय पदार्थ होते हैं ना, जिसमें जिनके नाभिक में, जिनके न्यूक्लियस में, देखिए नाभिक के लिए जो एक शब्द हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो समस्थानिक जो होता है, आप समझिएगा, रेडियो सक्रिय जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, जिसके नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या क्या होना चाहिए? 1.5 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1.5 गुना से ज़्यादा है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से तो समझ लीजिए रेडियो सक्रिय है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं, उसमें से ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय है। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके? पोलोनियम के। सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक हैं, सर्वाधिक संख्या में किसके समस्थानिक है? पोलोनियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में। नेक्स्ट, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन। मतलब कहने का देखिएगा, अगर आपसे पूछा आइसोटोन, आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, आइसोटोन का मतलब होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उसको बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण के। किसके उत्सर्जन में? बीटा किरणों के उत्सर्जन में होते हैं समभारिक उत्पन्न होते हैं। अब समझिएगा कैसे। देखिए, अगर किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। देखिए, समभारिक क्यों उत्पन्न होते हैं? अब ये क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। किसके उत्सर्जन में समभारिक होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन में समभारिक होते हैं, क्योंकि बीटा कण के उत्सर्जन से भार में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, केवल क्रमांक बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए करते हैं? डायटम। नेक्स्ट, मैमथ पूर्वज है किसके? हाथी के पूर्वज हैं। कौन दोस्तों? हाथी के पूर्वज हैं। हाँ, मैमथ किसके पूर्वज है? तो मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। नेक्स्ट, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसको? कीटों में पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी जो मछली है व्हेल शार्क मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला है। कौन है? गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू, मतलब भालू और पांडा दोनों एक कुल के हैं। क्या है? भालू और पांडा जो हैं दोनों एक ही कुल के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश कीट शोषण करते हैं कहाँ से? वातक तंत्र से। कहाँ से करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं अधिकांश कीट। नेक्स्ट, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चा नहीं देता? एकिडना। एकिडना जो होता है ना, ये क्या देता है? अंडा देता है, बच्चा नहीं देता डायरेक्ट। है तो मैमल, है तो ये मैमल है, स्तनधारी है, लेकिन स्तनधारी के प्रकार में ही आता है। ये अंडा देता है, बच्चा नहीं देता ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ी देखेंगे ना, मात्रक के बारे में देखेंगे, कुछ इकाई अब देखेगा। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सांप है? नागराज। नागराज का जो भोजन है वो अन्य सांपों को खा के अपना भोजन बनाता है। 1 किलोमीटर की दूरी तात्पर्य 1000 मीटर। 1 किलोमीटर की दूरी मतलब होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट, 1 नटिकाल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। क्या होगा? 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट,
एक फैदम बराबर 1.80 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए मतलब एक फैदम बराबर कितना होता है, 1 नटकाल मील। ये इस यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आ ही जाता है। 1 मील किसके बराबर है? 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। एक बैरल में 159 लीटर आता है। कितने आता है? तो एक बैरल में जो आता है 159 लीटर। एक बार किसके बराबर होगा? 10 की घाते 5 पास्कल। किसके बराबर? 10 की घाते 5 पास्कल के बराबर होगा। एक बार बराबर 10 की घाते 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। तारों के मध्य दूरी मापने की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टैकयान से तात्पर्य क्या है? तो टैकयान से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। किसके? प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाले कण को बोलते हैं टैकयान। नेक्स्ट देखिएगा, वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक। देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया सूत्र होता है NH4। क्या होता है अमोनिया का सूत्र? तो अमोनिया का जो सूत्र होता है, अमोनिया का सूत्र दोस्तों NH4 है। क्या है सूत्र? NH4 है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बोस। न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन तो बेसिक है लेकिन एग्जाम में तो आता है, इसलिए याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट देखिएगा, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगा? हाँ, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। क्या होती है? ऊर्जा की बात करेगा तो धनात्मक ऊर्जा होती है। क्या होती है? धनात्मक। नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक C12 क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय जो मानक है C12 होगा। क्या होगा? C12 हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस, हाँ, न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु क्रमांक से अधिक होगा, क्योंकि देखिए परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन की संख्या हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो भाई सदैव अधिक होगा। कभी बराबर भी हो सकता है। देखिए सदैव अधिक नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है। किसमें? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस संख्या 1 है और परमाणु संख्या भी 1 है, तो ये अपवाद है ना। ये बाकी सदैव जो है अधिक रहेगा, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। नेक्स्ट, स्थायी नाभिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। जो नाभिक स्थायी होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया है। किसने किया है? अनिश्चितता का सिद्धांत जो प्रतिपादक किए थे हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने क्या किया? सोने की पन्नी में अल्फा किरणों की बमबारी की। तो उनको ये पता चला कि कुछ किरणें जो है चली जा रही हैं, कुछ किरणें वापस लौट के आ रही हैं, कुछ किरणों में क्या थोड़ा सा प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अल्फा किरणों की बमबारी से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? परमाणु संख्या पर। क्या? किसी तत्व के जो रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी के उत्सर्जनी उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। तो दोस्तों हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट, कूटक किस में नहीं पाया जाता है? बतख में। जो कूटक होता है ना, बतख में नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, डायनोसारस सरीसृप जो लुप्त हो गया। जो डायनोसारस था ना, ये एक सांप था। डायनोसारस क्या था? एक प्रकार का सांप था जो लुप्त हो गया।
नेक्स्ट देखिएगा, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन है? तो हेपेरिन है। कौन है? रक्त में प्रतिस्कंदन जो पदार्थ है वो आपका हेपेरिन है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स, तो समझिएगा जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी। किसके बीच की कड़ी है? सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। तो ये हो जाएगा इसका। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए सभी लोग को शेयर कर दीजिएगा और जितने भी साथी नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।